वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि शाम में सदर बशार अल असद की हुकूमत की जानिब से अपने मुखालफिन पर किए जाने वाले तशद्दुद के खिलाफ ज़्यादा मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करें। एक तरफ जहाँ शाम में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, वहीं अमरीका में शाम से ताल्लुक़ रखने वाले कई तारकीन वतन भी अपने मुल्क में बरसर इक़्तिदार हुकूमत के खात्मे के लिए जारी मुहिम में शामिल हैं। लेकिन अपने वतन से दूर होने के बावजूद ये शामी अमेरिकन्स इन दिनों एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। वो मुश्किलात क्या हैं, इसकी तफसीलात देखिए इमरान सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में रहने वाले रदवान ज़ियादे का असली वतन शाम है, जहां हुकूमत की तब्दीली के लिए जारी मुहिम के आगाज से ही ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमरीका में उस जद्दोजहद का मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते उन्हें एक ऐसा पैगाम मिला जिसने उन्हें खौफज़दा कर दिया है। मुझे शाम से अपने भाई का एक मुख्तसर पैगाम मिला कि रदवान, तुम्हारे लिए बुरी खबर है। एक छोटे से कारोबार के मालिक उनके भाई यासीन को उनके इलाके दारा में एक एहतजाजी मुजाहरे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। अब रदवान और उनके खानदान को फिक्र है कि अमरीका में उन्हें खामोश कराने के लिए कैद में उनके भाई पर तशद्दुद किया जाएगा। अपने खानदान को हुकूमत के ज़ेरे अताब लाने की वजह बनने से मैं हर वक्त एहसास जुर्म का शिकार रहता हूँ। मुझे खामोश करवाने के लिए वो मेरी माँ और भाइयों पर दबाव डाल रहे हैं। रदवान ज़ियादे अकेले नहीं है। खालिद साले शिकागो में कायम शामी अमरीकी काउंसिल के तर्जुमान हैं। स्काइप पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ शामी अमेरिकन्स अब शाम में अपने खानदानों की सलामती पर अपनी हुकूमत मुखालिफ जदोजहद के मनफी असरात के बारे में भी सोचने लगे हैं। हम में से भी कुछ को शाम में हमारे रिश्तेदारों ने राब्ता करके दरख्वास्त की कि उनकी सलामती खातिर हम अपनी मुहिम की शिद्दत को कम कर दें। शाम की खुफिया सिक्योरिटी एजेंसी मुखाबरत ने हम में से कुछ लोगों को घर वालों से अमरीका में हमारी सरगर्मियों के बारे में तफ्तीश की है। उनमें से बास के रिश्तेदार तो पहले ही अमरीका में अपने खानदान के अफराद की सरगर्मियों का खमियाजा भुगत चुके हैं। मालिक जंदाली एक म्यूजिक कंपोजर हैं, जिन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर जुलाई में होने वाले एक मुजाहरे में अपने फन का मुजाहरा किया। कुछ रोज बाद स्काइप के जरिए बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर पर मौजूद उनके वालिदैन पर हमला किया। मेरी माँ उनसे पूछ रही थी कि हमें क्यों मार रहे हो, क्या हो रहा है, और वो मेरा और मेरे कॉन्सर्ट का हवाला देते रहे और कैसे मैंने हुकूमत का मजाक उड़ाया था। वो उसे मारते रहे और कहते रहे कि हमें तुम्हें बच्चों की तरबियत करना सिखाएंगे। इससे मिलते जुलते वाक़यात की इतलात पर अमरीकी महकमा खारजा ने वाशिंगटन में शाम के सफारत खाने से अपने खदशात का इजहार किया है। एंडी हॉलस अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान हैं। हर किसी को ये हक है कि वह नताइज हिरासत में लिए जाने या अपने खानदानों पर हमले के डर के बगैर अपनी राय का इजहार करे। किसी भी मुल्क का अपने शहरियों से ऐसा बर्ताव गैर मुनासिब, बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ और नाकाबिल कबूल है। लेकिन बशार अल असद की हुकूमत पर दबाव बढ़ने के साथ ही रदवान ज़ियादे जैसे शामी कारकुनों का कहना है कि उन्हें तकरीबन हर रोज ही ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए धमकियां मिल रही हैं। वो धमकी दे रहा है कि अगर तुम्हारा भाई कैद से छूट भी गया तो मैं इसे मार दूंगा। हर लम्हे मैं अपने आप से पूछता हूँ कि इस वक्त वो कहाँ होगा, वो कैद में क्या कर रहा होगा, क्या उसे अच्छा खाना मिला, उसके घर वाले किस हाल में होंगे। ये ख्याल मुझे हर रोज परेशान करता है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ करना मेरे बस में नहीं। अमरीका में रहने वाले दूसरे शामी कारकुनों की राय में शाम की पुलिस और कैद खानों से दूर रहते हुए भी वो कभी भी ये बात नहीं भूलते कि उनके हर एहतजाज का नतीजा शाम में उनके प्यारों पर जुल्म की सूरत में निकल सकता है। मानव राबी के साथ इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA। अमरीका के मरदमशुमारी के इदारे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमरीका में गुर्बत गुज़िश्ता 17 बरसों की बुलंद तरीन शरह पर है। मुआशी सुस्तरवी के तसलसल और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ महदूद होने के बायस मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद बढ़ रही है। अमरीकी रियासत नेवाडा के शहर लास वेगस में, जिसकी मईशत का ज़्यादातर दारोमदार सयाहत पर है, गुर्बत की शरह 15% तक पहुँच चुकी है। तफसीलात देखिए मदीहा अनवर की इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत नेवाडा के जनूबी हिस्से में मौसम गर्मा की शिद्दत बहुत से बेघर और बेरोजगार अफराद को इस कैथोलिक खैराती इदारे पर ले आई है।
رچرڈ اسکینلن جسمانی معذور ہیں لیکن کہتے ہیں کہ روزگار ان کے پاس بھی نہیں جو جسمانی طور پر فٹ ہیں۔ 10-15 سال پہلے ویگس میں آپ کو کام نہ ملنے کا مطلب تھا کہ آپ نوکری تلاش ہی نہیں کر رہے، لیکن آج کل کام ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک فلاحی ادارہ فیملی پرومس کچھ خاندانوں کو عارضی رہائش، اپارٹمنٹ اور روزگار ڈھونڈنے میں مدد دے رہا ہے۔ کیسینڈرا والر 2 بچوں کی ماں ہیں، وہ ایک نئے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئی ہیں اور اس ادارے نے گھر کا سامان خریدنے میں ان کی مدد کی ہے۔ میں کئی بار بے گھر ہو چکی ہوں، مگر اس شہر میں بے گھر ہونے کا اتنا تلخ تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ فیملی پرومس نامی تنظیم کی ڈائریکٹر ٹیری لنڈمن کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم بے گھر افراد کو کم مدت کے لیے رہائشی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ ہم بے گھر افراد کو رات گزارنے کی سہولت فراہم کرنے کے سلسلے میں کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ نڈیریا یہودا ایڈورڈ 3 بچوں کی ماں ہیں۔ جب انہوں نے پہلی بار اس پروگرام کے ڈائریکٹر سے بات کی تھی تو وہ رو پڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، لیکن تم جو کوئی بھی ہو میں تمہاری مدد کروں گی۔ پھر انہوں نے ہماری مدد کی۔ نڈیریا کے سر پر اب چھت ہے اور وہ شیف یعنی باورچی بننے کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ لاس ویگس میں 6000 سے زیادہ طالب علم بے گھر ہیں۔ امریکی حکومت کے ایک پروگرام کے توسط سے انہیں تعلیمی اور ذاتی ضرورت کی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں اور بہت سے غریب طالب علموں کو مفت یا رعایتی نرخوں پر کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ ایک مقامی امدادی تنظیم 3 اسکوائر فوڈ بینک مستحق طالب علموں کو موسم گرما میں اسکول کے بعد خوراک مہیا کرتی ہے۔ اس علاقے کی آمدنی کا زیادہ تر انحصار سیاحت پر ہے۔ لاس ویگس میں قائم یونیورسٹی آف نیواڈا کے ماہر معاشیات اسٹیفن براؤن کہتے ہیں کہ اس شعبے میں بہتری آ رہی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس سے اس نقصان کا ازالہ نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہاؤسنگ مارکیٹ کے بحران کی وجہ سے اس ریاست کو ہوا ہے۔ اس وقت ہمیں ایسی قوتوں کی ضرورت ہے جو ماضی میں آبادی کو لاس ویگس کا رخ کرنے پر اکساتی رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پوری امریکی معیشت کو ایک بار پھر متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ فیملی پرومس نامی ادارے سے منسلک ٹیری لنڈمن کا کہنا ہے کہ سیاستدان اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج امریکہ کے ہر سیاستدان کو غربت اور بے گھری کا مسئلہ حل کرنے میں مدد دینے کے لیے اتوار کو کسی امدادی مشن میں شامل ہونا چاہیے اور کسی بے گھر شخص کی طرح ایک ہفتے تک حالت سفر میں رہ کر دیکھنا چاہیے، تبھی وہ اس مسئلے کی سنگینی کو محسوس کر سکیں گے۔ لنڈمن کا کہنا ہے کہ معیشت کی دوررس ترقی ضروری ہے، لیکن جو لوگ غربت کی انتہائی سطح پر بقا کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے ان کی امدادی تنظیم جہاں تک ممکن ہو مدد کر رہی ہے۔ مائک اوسولوون کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں جنگلی حیات کے بارے میں جاری تحقیق پر ایک رپورٹ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔